निरंतरता से अगर कोई अपने प्रभु का स्मरण करता रहता है तो वे एक दिन उसे मिल ही जाते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रभु भक्तों की सुनते हैं या नहीं सुनते। देखिए, प्रभु भक्तों की अवश्य सुनते हैं। अब इस चीज़ का आप मनन करें कि जो रागमाला का फल मिलता है प्रेमी भक्तों, अद्भुत ही होता है। प्रभु बहुत शीघ्र इसमें दर्शन दे देते, बहुत ही शीघ्र दर्शन देते। रागमाला का मतलब क्या हो गया? देखिए, रागमाला मतलब कि किसी सुरताल में यानी अपनी लेह में ही प्रभु का नाम सुमरन करते रहना। प्रभु का नाम सुमरन अपनी लेह में गुणगान करना उनका। जैसे कि कोई भजन गाते हैं, आप कोई भजन गाते हैं कुछ लेह में, वे एक तरह से बहुत ही उत्तम होता है। जिस उस प्रकार ही नाम जप को अपनी लेह में गाना यानी अपनी राग में बिठाकर उसको निरंतर जपते जाना, प्रभु का स्मरण करते रहना, भक्ति भाव से उनको याद करना, तो एक दिन आपको प्रभु अवश्य ही मिल जाएंगे। बहुत शीघ्र मिलते इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें थोड़ा तनिक लंबा समय लग जाता है, बहुत शीघ्र मिलते हैं इसमें। देखिए, जब सूरदास जी प्रभु का श्री हरि का गुणगान करते थे तो भक्ति भजनों के द्वारा ही उनका गुणगान करते थे। अधिकतर वे हर समय तंदूरा लिए रहते थे और प्रभु का स्मरण करते रहते थे। बहुत शीघ्र सुनी थी उनको। धीरे धीरे वह थोड़ी आयु हो गई थी, मगर प्रभु ने उनको जरूर उनको दर्शन जरूर दिए थे। आप ये मान कर चलिए, अगर आपको भी इस प्रकार से प्रभु का नाम सुमरण करना चाहिए और निरंतरता से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका जो फल मिलता है वो बहुत ही उत्तम फल मिलता है। मान के चलिए, आपको निस्वार्थ होकर प्रभु का नित्य दिन रात सुमरण करना चाहिए। देखिए, दिन रात कैसे संभव हो सकता है? क्यों? दिन के समय में हम कार्यों में व्यस्त रहते हैं, रात्रि के समय हम निद्रा में रहते हैं। लेकिन प्रेमी भक्तों, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जो साक्षात है वो शरीर नहीं है, आत्मा है। वो साक्षात है, वो कभी मरती नहीं है, अमर अजर है। और उसी प्रकार श्वास भी का समय भी अभी जीव इस समय अमर अजर है, जो चल रहा है, जो अभी के समय यानी आपका जब तक जीवन रहेगा जब तक तो चलेगी। ये भले आप सो जाएं या कोई भी कार्य कर ले, ये निरंतरता से चलती रहती। उसी प्रकार आपका जो प्रभु का नाम है वो अपनी सांसों में रमण करता है, आपकी सांसों में रमण करता है, वे आपके हृदय में निवास करता है। आप जब प्रभु को इस राग माला के द्वारा नाम जप करते रहेंगे तो मान के चलिए ये आपके रोम रोम में उतर जाएगा, आपके हर एक अंश में उतर जाएगा ये प्रभु का नाम। तब आपके अंदर एक दिव्य प्रकाश अपना आप ही स्वतः प्रकाशित होगा हृदय में। तब आपको पता चल जाएगा प्रभु का स्वरूप क्या है, किस प्रकार है, कैसे है, आपको स्वयं को पता चल जाएगा। आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहेगा, कोई भेद नहीं रहेगा। एक तरह से आप सब चीज़ों को समझ जाएंगे सहज भाव में और स्वीकार कर लेंगे कि हाँ, ये वस्तु है, ये वस्तु प्रभु के द्वारा मानी गई है। और शरीर को नाशवान समझने लगेंगे कि शरीर तनिक मात्र कुछ क्षण का मेहमान है। अमर अजर जो है वो कोई और चीज़ है जिसका आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं। आप का जो आप चीज़ समझने की कोशिश करें कि मनुष्य जो है, जो शारीरिक चीज़ों को महत्व देता है, शरीर जिसको महत्व देता है उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रहता है, उसका ज़्यादा ध्यान आकर्षण उसी तरफ रहता है। जैसे कि मान के चलिए पांचों इंद्रियां, आप जैसे कि जीभ है, जिनमें से मुख होता है स्वाद, जीभ का कार्य होता है स्वाद। जिस चीज़ में इस जीभ का स्वाद हो जाता है तो मान के चलिए वो उसको हमेशा के लिए पसंद आने लगती है, उसको बार बार भी ललायित करती है, वह चीज़ खानी जरूर है। मगर वास्तविकता ये नहीं है। वे आपका पेट भर नहीं सकती, वे थोड़ा सा स्वाद दे सकती है। कैसे पेट भर नहीं सकती है? आपने कभी 1 किलो या 2 किलो मिठाई खाई है? नहीं खाई है। आप कभी भी मिठाई खा के पेट अपना भर नहीं सकते। आपका पेट भरेगा तो अन्न से ही भरेगा, यानी रोटी से ही भरेगा। उसके लिए आपको मिठाइयाँ जरूर नहीं होगी, मगर जबान का कार्य है कि उस चीज़ का स्वाद ले लेना।
ठीक है। उसी प्रकार नाक हो गई, कान हो गए और कान, ये सब अपना कार्य जरूर करते हैं, मगर वास्तविकता कुछ और होती है। आंखों के द्वारा आप देखते सब कुछ हैं, मगर प्रभु का अगर स्वरूप भी आपके सामने आ जाए तो आप उसको पहचान नहीं पाओगे इन आंखों के जरिए। ये मैं कह सकता हूँ। क्यों, कैसे पहचानोगे? क्योंकि आपके अंतर मन में अभी काफ़ी मेल बसा हुआ है। पांचों इंद्रियों का मेल है, मुख का, वाणी का मेल है, विचारों का मेल है। मलिनता भरी हुई है पूरे शरीर में, जो कि विचारों से लेकर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, दोनों रूप से है। इसको कैसे मिटाया जाए? इसको रागमाला के द्वारा मिटाया जा सकता है, यानी नाम जप के द्वारा, जो निरंतरता से राग ही में का अपने लय में ही गाते रहे। जब ये निरंतर हो जाएगा तो मान के चलिए आपके 100 जन्मों के पाप धो देगा। और प्रभु की कृपा इतनी हुई तो मान के चलिए ये आपके कितने ही जन्मों का पाप है जो मिटा के रख देगा, जिसके कारण आप बार बार इन भोग योनियों में जन्म ले रहे हैं। बार बार इस मनुष्य जीवन में भी आए। देखिए, कुछ ना कुछ तो आपने कुछ पुण्य कर्म किए, तभी आप इस मनुष्य जीवन में आए। तो मान के चलिए आपको अब इस जीवन में अब अगला जीवन ना लेना पड़े, अर्थात आपका अगला किसी शरीर में जीवन ना हो, उसके लिए प्रभु का नाम स्मरण बहुत जरूरी है। कलयुग में मोक्ष पाने के लिए बिल्कुल सरल और बिल्कुल सहज साधन नाम जप बताया गया। इसका सारा लेकर इतने मनुष्य जिन्होंने कि मोक्ष पाया है, मान के चलिए नाम जप के द्वारा पाया, किसी मंत्र विधि विधान के द्वारा नहीं कि नहीं मंत्र जप को सिद्ध करना है। सिद्धिया पा के क्या करोगे आप? सिद्धिया तो जब तक आप जीवित रहोगे, जब तक आप सिद्धिया यहाँ पर धरी की धरी रह जाएगी, मृत्यु के पश्चात वो सिद्धिया किस काम में नहीं आनी। इसलिए परम मोक्ष पाना है तो प्रभु के नाम का सहारा जरूर लेना पड़ेगा। उनको निरंतरता से जपते रहें और अपने लय में गाएं, उनको भजन करें, उनका एक तरह से प्रभु के नाम का भजन करें। जब आपके ये पूरे शरीर में लय हो जाएगा तो मान के चलिए प्रभु आपके सामने स्वयं प्रकट हो जाएंगे, स्वयं प्रकट हो जाएगा, आपके हृदय में प्रकाश उज्ज्वल हो जाएगा और आपको साक्षात प्रभु के दर्शन होंगे। तो प्रेमी भक्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं। अगर जैसा भी आपको वीडियो लगा जरूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।